गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जिंदगी अनप्लग राजेश भोजक शो। आज का विषय है गुब्बारा। गुब्बारा, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं, एक गुब्बारा है। हर एक मुंह में एक गुब्बारा है और ये गुब्बारा हो सकता है जहर का, जहरीली हवाओं का, अफवाहों का, गलतफहमी का, गलत विचारों का। लेकिन गुब्बारा जब फूटता है, ये गुब्बारा जब भी फूटता है तब वो हवा फैल जाती है या तो अपने चेहरे पे, ये गुब्बारा चिपक जाता है अपने चेहरे पे, अपनी ज़बान पे। कभी कभी ये गुब्बारा अपने गले के अंदर भी उतर जाता है। मतलब कि जहरीली हवा हो, जहरीली अफवाह हो, ख़राब बातें हो, ख़राब इरादे हो और ख़राब मंशा हो, तो ये सब चीज़ें का गुब्बारा हमेशा फूटता है, तब नुकसान करता है। सबसे पहले हमें, अपने आप को, या और बाद में लोगों को, दुनिया को। क्यों करें ये नुकसान का सौदा? ये नुकसान होना ही नहीं है। जब भी आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो आपको पता होता है कि आपने कौन सी हवा भरी है, कितनी हवा भरी है। इसी तरह हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, आत्मा में, दिमाग में आप जो भी हवा भरते हो, जो भी विचार भरते हो, वो चाहे जहर से भरे हो, गलतफहमियों से भरे हो, या तो गलत बातों से भरे हो, गलत इरादों से भरे हो, नुकसान तो होना ही है। कर्म का सिद्धांत ये भगवान कृष्ण ने भी समझाया है। कर्म का सिद्धांत बहुत से लोग समझा चुके हैं, बहुत से लोग समझा रहे हैं कि ये कर्म हमें आज, कल, परसों, इस जन्म में, अगले जन्म में भुगतना तो है। बहुत लोगों को आप देखते हैं कि लोग अपने आप को एक बात पे हमेशा सीरियस नहीं रखते। बात यह है कि कर्म जो करेंगे उसका फल आपको मिलना है, और जो कर्म आप करते हैं उसका फल आपको कभी भी मिलना है, कैसे भी मिलना है। बहुत लोगों को आप देखोगे कर्म बुरे करते जा रहे हैं, कर्म बहुत ही बुरे करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी खुशहाल है, कोई तकलीफ़ नहीं होती। हम सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों? इतना सारे पाप करने के बावजूद भी अगर ये आदमी खुशहाल रहता है तो कर्मों का सिद्धांत कहाँ है? कभी कभी कुछ लोगों को हम ये भी देखते हैं कि वो लोग कर्म एक भी बुरा नहीं किया या कभी भी बुरा नहीं किया, फिर भी उनकी ज़िंदगी खराब है, बेकार है, नुकसान होता जा रहा है, दुखी है, सुख तो दिख ही नहीं रहा उन्हें। ये इसलिए कि जब भी ये बात होती है, कर्म का सिद्धांत याद आता है। क्योंकि हो सकता है कि वो पिछले जन्म का कर्म अभी भुगत रहा हो, और पिछले जन्म के अच्छे कर्म की वजह से वो खराब आदमी भी अपने आप को एक कर्म के सिद्धांत में सुख के अंदर लौटता हुआ आपको दिखाई देता हो। लेकिन ये जन्म तो आपके हाथ में है। इतना करे कि ना कोई बुरा कर्म करे, ना कोई बुरा कर्म होने दे। पिछला कर्म तो हमें भुगतना ही है, लेकिन इस जन्म ऐसे कर्म करे कि पिछले जन्म के कर्म निकल जाए और अगले जन्म के कर्म सुधर जाए। तो ये सब करने के लिए इस गुब्बारे का एग्जाम्पल मैंने दिया है कि आप अपने दिल में, मस्तिष्क में, आत्मा में जैसे विचार भरोगे, जैसे इरादे रखोगे, वैसे ही आपके कर्म होंगे। और अपने कर्म को सुधारने के लिए खराब विचारों का गुब्बारा, गलतफहमियों का गुब्बारा, खराब मंशा वाला गुब्बारा फोड़ दीजिए, खराब अफवाहें छोड़ दीजिए। सिर्फ अच्छे कर्म, सिर्फ अच्छी बातें, सिर्फ अच्छी सौगातें, बस इनसे ज़िंदगी भरे रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और उसके साथ आपके कर्मों की वजह से आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी ये सुख देखेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छाता है, हमारे बच्चे इस छाते के अंदर है, रक्षित,
लेकिन छाते में हम खेद करें तो उसके पानी के छींटे अपने बच्चों को भी पड़ते हैं। तो ये सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आपका जीवन भी सुधर जाए और ये गलतफहमी का गुब्बारा भी फूट जाए। आज इस एपिसोड में बस इतनी सी छोटी सी बात लेके मैं आया हूँ। आने वाले ज़िंदगी अनप्लग के एपिसोड में एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी उम्मीद और एक बहुत बड़ी गिफ्ट लेके आऊँगा आपके लिए। वो गिफ्ट होगा आपके जीवन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।